पता, तो कहाँ पता मंडी का डेढ़ की गांड किसका वो है। हाँ बने चेयरमैन पको है ना, क्या है बना दिए, कोई किसान बनना चाहिए चेयरमैन। पार्टी के दबाव में आकर उन लोगों ने हमारे साथ टिप्पणी की कि किसान होना चाहिए, और हम किसान हैं, हम रसूलपुर गांव से रहने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि जिसका काम उसी को साजे। सुनते रहे होंगे आप, खासकर ग्रामीण अंचल में जरूर इस बात को कहा जाता है कि जिसका काम उसी को साजे। आगे और भी है, लेकिन प्रमुख अंश यही है। और इस बात को इसलिए कहा जाता है कि जिस काम का अनुभव हुआ करता है वो काम में आदमी पारंगत हो जाता है, उस बात को, उस काम को बड़े अच्छे से कर सकता है। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि सोशल मीडिया के अंदर जो हमारे एनसीआर के दर्शक हैं, खासकर ब्रज मंडल का जिला है पलवल, जो वहां के दर्शक हैं वो जरूर देख रहे होंगे। हालांकि सोशल मीडिया का युग है, बात तो जाने कहां से कहां तक पहुंच जाती है। इस समय मंडियों के अंदर किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि हमेशा होता भी रहा, कोई ये नहीं कि कभी ज्यादा कभी कम। इसे आप प्रकृति की विडंबना कहें, इसे आप उनके कार्य की विडंबना कहें, या कुछ और कहें कि धरती का सीना चीर करके जो अन्नदाता है, जब वो अपनी फसल बेचने के लिए बाजार में आता है तो उसको तरह तरह की प्रताड़ना कह सकता हूं उसे मैं, जो झेलनी पड़ती है। आज आप देख लें, मंडी में जाने के लिए आपको अंगूठे लगाने पड़ेंगे, आपको गेट पास कटवाने पड़ेंगे, आपको तमाम गवाही देनी पड़ेंगी, सबूत देने पड़ेंगे, ट्रैक्टर पर नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर नहीं हुआ करता था पहले रजिस्ट्रेशन का, कई बार तमाम सब कुछ करना पड़ेगा आपको, तमाम सब कुछ होगा। ये इसी को कहते हैं विडंबना, कि जब व्यक्ति को अपना सब कुछ करके भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपमान के घूंट पीने पड़ जाएं। अपनी फसल जिसे अरमान से उगाया हो, वो फसल दिखानी पड़े कि भैया इसे कुछ रेट तो ठीक दे दो, कुछ तो रेट ठीक में लगा लो। और उसके बाद जब वहां पर व्यापारी, आप सरकार के लोग जब कहेंगे कि इसके अंदर इतना पीलापन है, इतना नीलापन है, इतना इसके अंदर नमी है, आपकी ली नहीं जाएगी, आपका तो चमक नहीं है दाने में, तो फिर इसलिए मैंने आपसे कहा कि किसान को तो उस पल पल अपमानित होना पड़ता है। जिस विषय पर आपसे मैं जुड़ रहा हूं है इसी से जुड़ा हुआ। दरअसल एक किसान की पीड़ा थी तो आपसे साझा कर ली। जब अनाज मंडी में किसान जाता है, उसको सांत्वना देने के लिए या उसकी तकलीफ जानने के लिए सरकार के नेता भी जाते हैं, सत्ता पक्ष के अधिकारी भी जाते हैं, विपक्ष के नेता भी जाते हैं, सब जाया करते हैं मंडियों में। हमेशा आप देखते होंगे, अभी हाल ही में मैं आपसे पलवल जिले की मंडी की बात करूं तो जिले के उपायुक्त भी गए हुए थे वहां का जायजा लेने के लिए। जाकर के अनाज की ढेरी के अंदर सभी नेता हाथ डालते हैं, उसमें से गेहूं उठाते हैं, देखते हैं बड़े अंदाज से कि आखिर इसमें क्या है। पता नहीं उस गेहूं के बारे में कुछ पता भी हो ना पता हो, लेकिन देखते जरूर हैं। और उसके बाद में तमाम मीन मेख और नुक्स भी होते हैं उसके अंदर। फिर किसान से कहा जाता है कि आपका दाना दाना खरीद लिया जाएगा, लेकिन ये जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पर कितने उतरते हैं, इस तरफ मुड़कर कम देखा जाता है। अब इसी प्रकार से जो विपक्ष के लोग भी जाते हैं, पलवल जिले के अंदर प्रथला विधानसभा क्षेत्र है, वो पलवल और फरीदाबाद दोनों जिलों में आता है। 40% पार्ट उसका लगभग पलवल जिले में है, 60% लगभग फरीदाबाद जिले में है। प्रथला में कांग्रेस पार्टी के विधायक है रघुवीर सिंह तेवतिया। रघुवीर सिंह तेवतिया अनाज मंडी में गए हुए थे आज। और प्रथला जो विधानसभा है वो भी पलवल जिले का रेवेन्यू एरिया में ही आती है, राजस्व रूप से वो पलवल जिले का पार्ट है प्रथला। तो प्रथला के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया अनाज मंडी में आए हुए थे किसानों की समस्या जानने के लिए। और किसानों की समस्या जानने जब पहुंचे थे तो सामना उनका भेड़ा कहा करते हैं ग्रामीण भाषा में, भेड़ा हो गया। उनका भेड़ा हुआ पलवल मार्केट कमेटी के चेयरमैन पंकज विरमानी से। ये उनका अंदाज मैं दिखा रहा हूं आपको, बातचीत का कौन सा अंदाज चल रहा था और रघुवीर सिंह तेवतिया क्या कह रहे थे। चेयरमैन साहब, मैं मंडी में पर रहा हूँ 20 साल, मुझे से ज्यादा तो कुछ नहीं ना पता। तो कल को आगो घोमा को पता, तो कहाँ पता मंडी का डेढ़ की गांड किसका वो है।
आगो बनी हो चेयरमैन पको है नो क्या है बना दिए। कोई किसान बनना चाहिए चेयरमैन, तो चेयरमैन ही गलत बनाया है। ये बताओ या किसान नहीं है इलाके में कोई और, ये कोई किसान है, किसान बनना चाहिए चेयरमैन, चेयरमैन ही गलत बना दिया। गलत बनाया चेयरमैन को, चेयरमैन हो चाहिए इलाके किसान किसे ही बनाओ। सरकार वाले अपने आदमी बनाओ, हम ये नहीं कह रहे कोई और बनाओ। सरकार के पास आदमी नहीं है क्या? पार्टी के दबाव में आकर उन लोगों ने हमारे साथ टिप्पणी की कि किसान होना चाहिए, और हम किसान हैं, हम रसूलपुर गांव से रहने वाले हैं, हमारे पिताजी का जन्म रसूलपुर गांव में हुआ है और हम रसूलपुर से ही हमारे दादाजी नंबरदार और सरपंची हमारे पास रही है। तो एक तो उन्होंने बोला है, आप पूरा सुन लीजिए, बेर की खैर। दूसरा वो कह रहे हैं कि किसानी से कोई मतलब नहीं। ना मुझे उनके पहले वाले जो वाक्य है उससे मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता, और जो उनका दूसरे वाली बात है मैं उससे भी अपनी सहमति नहीं है मेरी। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि किसान का दर्द कोई किसान जान सकता है, इस बात से जरूर सहमत है कि किसान का दर्द कोई किसान जान सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने खेती किसानी की हो कभी, उसको किसान की पीड़ा ज्यादा पता होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो रघुवीर सिंह तेवतिया वहां पे मंडी में है, और इसके साथ साथ चलो ये बातें तो हुई, लेकिन वो किसान के सारे मुद्दे उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कितने समय तक अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। रघुवीर सिंह तेवतिया आड़ती भी हैं, मंडी में उनका व्यापार का भी यानी कि आड़त का व्यापार भी है, और रघुवीर सिंह तेवतिया पेशे से किसान भी हैं, जनौली गांव के बड़े जमींदार रहे हैं रघुवीर सिंह तेवतिया, उनका खेती बाड़ी का काम अच्छा है। तो इस बात से भी सहमत जरूर हुआ जाएगा कि किसान का दर्द किसान जानता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो बातें उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मायने जरूर रखती हैं। हालांकि उसका जवाब दिया जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं श्रीमान पंकज विरमानी जी, वो कह रहे हैं कि हम भी गांव में रहे हैं, हमारी भी गांव में जमीन है, लेकिन एक बात जरूर होगी कि गांव में जमीन ले लेने से आप किसान नहीं हो जाते हैं। हमने बड़े भाई सारे बैठे हैं, ये कई की 100 एकड़ों के मालिक बैठे हैं, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं बैठी पलवल के, किसी की मीसे गांव में, किसी के पातली गांव में, किसी की सेवली गांव में जमीनें हैं। अगर आज देखें तो आज इसे भी मैं भाग्य की विडंबना ही कहूँगा कि किसान की जमीन को पूंजीपति और व्यापारी ही खरीद रहा है। आज किसान की जमीन पर धीरे धीरे व्यापारी और पूंजीपतियों का आधिपत्य होता जा रहा है, और अगर सब यही चलता रहा तो शायद हुक्मरान भी जानते हैं और पूंजीपति भी जानते हैं कि किसान से ज़्यादा कमेरा कोई है नहीं, मजदूरी ठीक करा लेंगे। ये भविष्य के लिए बड़ा चिंता का विषय है जिस पर बात होनी चाहिए। खैर, बात हो रही थी किसानी की, और बात आ रही थी जो मैंने आपसे कहा, वाकई किसान की पीड़ा को एक किसान बड़े अच्छे से समझ सकता है, जिसने खेत में जा करके देखा हो कि रोपाई कैसे होगी, बुआई कैसे होगी, उसके बाद में किस प्रकार कब कब पानी लगाया जाएगा, कैसे कैसे फसल को बचाया जाएगा, और फिर कैसे कैसे इंद्रदेव को मनाया जाएगा, कुदरत को, कि मेघा बरसना मत। हुक्मरान तो इसमें राजी हैं कि मेघा बरसें और वो खुश हों, उन्हें इसमें भी खुशी होती है, लेकिन किसान की पीड़ा होती है। बहरहाल मुद्दा ये है कि विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जो कह रहे हैं, उनका कहने का अंदाज जैसा भी रहा हो, जो भी हो, इतना जरूर है कि किसान की पीड़ा को असल में तो किसान ही समझ सकता है। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।